भाई मैं सऊदी में 6 साल से रहता हूँ। 6 साल से? हाँ भाई। क्यों? घर की कभी याद नहीं आई? भाई घर की याद तो बहुत आती है। माँ के हाथों की रोटी याद आती है, बाबा की बातें याद आती है, दोस्तों के साथ घूमना याद आता है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम तो परदेसी हैं। हमारे सर पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। हम सारे यादों को अपने दिल में बसा के रखते हैं, लेकिन घर की उतना ही याद आती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूर होते हैं। हम बहुत गरीब होते हैं, इसलिए तो अपने घर से बहुत दूर होते हैं। बहरीन में मालूम है खाने का खर्च कितना आता है? बहरीन में अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपकी कंपनी खाना नहीं देती है और आप कंपनी में आ रहे हैं, आपको खाना बना के खाना है, चाहे कंपनी आपको पैसा दे रही है, लेकिन खाने का खर्च कितना आता है ये आपको नहीं मालूम है। मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि खाने का खर्च कितना आता है। जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको जानकारी दे सके। दोस्तों, बहरीन में क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी ज़्यादातर जो है, मान के चलिए कि 80% कंपनियाँ खाना नहीं देती है, 20% कंपनी खाना देती है। बहरीन के अंदर में ज़्यादातर जो है खाना बना के ही खाना पड़ता है, लेकिन आपको सुविधा दी जाती है, एक किचन दे देते हैं, उसमें चूल्हा लगा रहता है, आप आराम से गैस देते हैं, कंपनी गैस भी देती है, आप आराम से खाना बनाइए। आपको गैस भी भराने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपनी गैस भरवा के देगी, आपको सिर्फ खाना बना के खाना है। तो उसका खर्च यहाँ पे देखिए 10% यहाँ पे टैक्स चल रहा है। बहरीन में अभी 10% यहाँ पे टैक्स लग गया है। 10% हर चीज़ पे यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है। तो अभी अभी दुबई में भी लगा है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि अभी अभी दुबई में भी ये नियम लग चुका है, टैक्स देना पड़ेगा दुबई में भी। तो यहाँ पे टैक्स की वजह से हर चीज़ महंगा हो चुका है। तो यहाँ पे अगर अच्छे से आप खा रहे हैं, अगर आप हाई लेवल का खा रहे हैं खाना, तो आपको कम से कम 30 बीडी 32 बीडी आपको चला जाएगा। 30 बीडी 32 बीडी का मतलब इंडिया मनी में कितना हो गया? तो मान के चलिए कि 6400 300 आपको ऐसा होता है इंडिया मनी में। उसके बाद यहाँ पे खर्च भी तमाम तरह के हैं। यही नहीं है खाने से ही आपका नहीं हो जाएगा, आपको यहाँ पे खर्च भी है। आपको क्या क्या खर्च है? तो खाना खर्च है, मोबाइल खर्च है, चाय का खर्च है, अगर आप चाय दुकान से खरीद के पीते हैं तो चाय का खर्च है। उसके बाद आपका पॉकेट मनी खर्च है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी खर्च है। तो सबका खर्च कितना है पहले ये सुन लीजिए। मैंने आपको खाने के बारे में बता दिया है कि खाने में इतना लगता है। मोबाइल का खर्च मान के चलिए यहाँ पे 8 बीडी 8.5 बीडी मोबाइल का खर्च आता है। एक मंथ का आपको मतलब कि फ्री अनलिमिटेड नेट मिलेगा, कॉलिंग जो 600 मिनट मिलेगा यहाँ का, तो 8.5 बीडी उसमें चला गया। उसके बाद आपको जो है पॉकेट मनी खर्चा कम से कम 5 बीडी तो रखना पड़ेगा। 5 बीडी आप पॉकेट मनी खर्चा रख लिए। चाय के खर्चा, अगर आप एक एक चाय डेली पीते हैं तो आपको मंथली में हो जाएगा 3 दिनार, यानी कि 3 बीडी, आपका 3 बीडी वो हो गया। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी होते हैं, वो आप समझ गए होंगे, एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, उसका भी रख लीजिए 5 दिनार। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल? 30 दिनार खाने का, उसके बाद 8.5 दिनार आपका मोबाइल का, उसका मान लीजिए 10 दिनार मान लीजिए, यानी कि 40 दिनार। उसके बाद 3 बीडी का आपका हो जाएगा चाय का खर्च, यानी कि 43 दिनार। 5 दिनार आपका हो जाएगा मतलब कि पॉकेट मनी खर्च, तो 43 दिनार, अब 5 दिनार 48 दिनार। उसके बाद 5 बीडी आपका एक्स्ट्रा खर्च 48 और 5 आपका 53 हो जाएगा। मान के चलिए मोटा मोटी आपका 50 दिनार आपका खर्च हो जाएगा। और 50 दिनार का इंडिया मनी में कितना होता है ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है। मैं आपको बता दूँ, इंडिया मनी में भाई साहब 10,000 के ऊपर पड़ते हैं 50 बीडी का। यानी कि यहाँ पे आपको टोटल खर्च जो है 50 बीडी लाजिम आपका आएगा। किसी तरह आपको 50 बीडी तक खर्चा आना ही है। तो इसीलिए अगर कोई भी काम में आ रहे हैं भाई साहब तो सोच समझ कर आए, क्योंकि यहाँ पे सैलरी जो है कभी कभी लगते हैं, कम सैलरी लग जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको मालूम पड़ता है। आप आते हैं तो आपको खाने का खर्च मैं 50 बीडी बता दिया हूँ, वो 50 बीडी जोड़ के ही आए। अगर कोई कंपनी आपको 150 दिनार सैलरी देती है
तो 50 बीडी आपको तो निकालना ही पड़ेगा, यानी कि 100 दिनार आपका बचेगा। 100 दिनार का इंडिया मनी में कितना होता है, तो 20,000 रुपये। 20,000 रुपये बनते हैं इंडिया मनी में। 20,000 के ऊपर ही बनते हैं, 22,000 23,000 बनते हैं इंडिया मनी में, लेकिन मैं एक 20,000 रकम रखता हूँ कि 20,000 मतलब बनते हैं। तो आपको ओवर टाइम भी चलेगा उसमें, तो मान के चलिए कि आपका ओवर टाइम करके मतलब कि 130 140 आपका हाथ में आएगा। मैंने मान के चलिए कि आप 28,000 29,000 आराम से घर पे भेज सकते हैं अगर आपका 150 दिनार सैलरी लगा है तब। उससे कम लगता है तो आप 50 दिनार घटा लीजिएगा, उसके बाद ओवर टाइम भी आप जोड़ लीजिएगा कितना लगेगा। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वीडियो में, तो जल्दी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।